भगवान विष्णु का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां उनकी पूजा घोड़े के सिर और इंसान के शरीर वाले रूप में होती है। लेकिन इस मंदिर का सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ये वही जगह है जहां भगवान ने 2 भयानक राक्षसों को मारकर उनकी ही लाशों से बनी जमीन पर विश्राम किया था। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। उस समय चारों ओर केवल गहरा पानी था। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचना के लिए 4 वेद प्रदान किए जो सृष्टि का ब्लूप्रिंट थे। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। तभी भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 भयानक असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। हजारों साल पानी में रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया और उनसे पवित्र वेद छीनकर अथाह समुद्र की गहराइयों में छिप गए। वेदों के बिना सृष्टि का काम रुक गया। ब्रह्मा जी घबराकर विष्णु जी की शरण में गए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वे अपनी मर्जी के बिना मर नहीं सकते थे। तब वेदों को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया। उन्होंने घोड़े का सिर इसलिए चुना ताकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूंघने की शक्ति से वे समुद्र के उस घने अंधेरे में भी वेदों को खोज सकें। भगवान हयग्रीव पानी के भीतर गए और असुरों से हजारों साल तक युद्ध किया, लेकिन वरदान के कारण वे मर ही नहीं रहे थे। अंत में भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित किया और पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। असुरों ने अहंकार में शर्त रखी, हमें वहां मारो जहां पानी न हो, एकदम सूखी जगह। उस समय पूरी दुनिया में तो पानी ही पानी था, सूखी जमीन थी ही नहीं। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल जांघों को पानी से ऊपर उठाया और कहा, मेरी जांघें सूखी हैं, और वहीं उन दोनों को पटक कर उनका वध कर दिया। मरने के बाद उन विशालकाय दैत्यों के शरीर से जो भारी मेद निकली वह जम गई और उसी से यह ठोस धरती बनी। इसीलिए पृथ्वी को मेदनी कहते हैं। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी जमीन पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को लौटाए और ज्ञान की पुनः स्थापना की। आज भी असम के हाजों में स्थित हयग्रीव माधव मंदिर में भगवान के इसी रूप की पूजा होती है और उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है।